हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन हीलियोस प्लेटफॉर्म। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट जीके सीरीज, जिससे आपके एचपीएस एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो उसमें जो टॉपिक है वो है इंडिया की फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम ने एक टेली सर्जरी परफॉर्म की है 286 किलोमीटर के डिस्टेंस से। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये बेसिकली इंडिया का इंडिजीनियसली सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जिसका नाम है SSI मंत्रा। इसने दो इट परफॉर्म टू वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज। ठीक है, तो होता क्या है इस टेली सर्जरीज में कि जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है कैमरास का, और सर्जन कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो विद हाई स्पीड इंटरनेट डेटा कनेक्शन आप जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। है ना ये अमेजिंग बात। देखिए इससे कितना फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे कोई हमारे जो सोल्जर्स हैं, कभी इंजरी हो जाती है उनको और वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी रोबोटिक्स जो आर्म्स हैं आपकी, कोई भी सर्जन जहाँ सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो एक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं एट अ डिस्टेंस। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट बून फॉर द मेडिकल स्पेशलिटीज़। उसके बाद इसके में क्या क्या चीज़ें आई हैं, देखिए ये जो SSI मंत्रा रोबोटिक सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड टू रिसीव द रेगुलेटरी अप्रूवल इनको मिला है। यहाँ तक कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से भी अब ये अप्रूव हो चुका है। तो देखिए रोबोटिक्स ऐसी बात नहीं है कि हमारी हेल्थ केयर में मदद नहीं कर रहे हैं। रोबोटिक्स बहुत पहले ही हमारे जो है हेल्थ केयर में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग करना, सेफ्टी के लिए यूज़ होना, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स यूज़ करना, जैसे कि लिम्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जैसे जिनके लिम्स एम्प्यूटेट हो गए हैं तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्टिंग रोबोट्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट सी लाइट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर्स को यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग द आइडेंटिफाइड एरियाज। या मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट्स होते हैं, जैसे सप्लाईज को डिलीवर करना है, मेडिकेशन या मील्स देनी है पेशेंट तक। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक डर होता है कभी भी किसी पेशेंट में कि अगर रोबोट हमारी सर्जरी कर रहा है, कैमरा ठीक से काम नहीं किया, डेटा कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या डेथ हो जाएगी या सर्जरी सक्सेसफुल होगी, तो एक एप्रीहेंशन रहती है। तो कुछ बॉटलनेक हमेशा रहते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हाई इनिशियल कॉस्ट इस चीज़ को लर्न करने के लिए, स्किलिंग करना सर्जन को किस तरह से आपने ये यूटिलाइज करने हैं, एथिकल कंसर्न, पेशेंट ट्रस्ट, ये आपका रहता ही रहता है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स हमेशा डालती हैं फॉर इंटीग्रेटिंग दीज टेक्नोलॉजीज इन एवरी फील्ड। तो वैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स 2023, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क इन ICSC बेंगलुरु, ये सारे जो है ये काम कर रहे हैं टू डेवलप रोबोटिक्स इन द हेल्थ केयर। तो ऐसे ही बहुत ही यूज़फुल कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। थैंक यू ऑल ऑन हीलियोस प्लेटफॉर्म, साइनिंग ऑफ। अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक।